हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आप सबको ऐसे 10 पॉइंट बताऊंगी जिनको फॉलो करके एक एवरेज स्टूडेंट भी टॉपर्स लिस्ट में आ सकता है। आप इनको टॉपर्स बनने के 10 मूल मंत्र भी बोल सकते हैं। तो सबसे पहले पॉइंट नंबर 1 आता है हमारा समय प्रबंधन। समय प्रबंधन मतलब टाइम मैनेजमेंट। आपको टाइम को मैनेज करके चलना है अपनी स्टडी के लिए। अगर आपने कोई भी टाइम मैनेजमेंट बनाया ही नहीं है, कोई रूटीन बनाया ही नहीं है, तो आप फिर सही से स्टडी नहीं कर पाएंगे। तो अच्छी तरह से स्टडी करने के लिए सबसे मेन इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है हमारा? टाइम मैनेजमेंट, समय प्रबंधन। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा नियमित अध्ययन। नियमित अध्ययन मतलब आपको कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ाई करनी है। आप ऐसा नहीं है कि आज आपने पढ़ाई कर ली और कल आप कहीं घूमने चले गए, परसों आपने पढ़ाई कर ली फिर आपने मोबाइल चला लिया। ऐसा नहीं है कि आपने सुबह पढ़ाई कर ली शाम छोड़ दिया। नो, आपको अपनी स्टडी के लिए कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप कंसिस्टेंट नहीं रहेंगे तो फिर आप सही से पढ़ाई नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा आत्म मूल्यांकन। आत्म मूल्यांकन मतलब आपको खुद को आंकना है। जैसे आपको ये पता होना चाहिए कि हमारे वीक सब्जेक्ट कौन कौन से हैं और हमारे स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट कौन से हैं। जब आपको ये बात मालूम हो जाएगी कि आपके वीक सब्जेक्ट कौन से हैं तो आप उन पर ज़्यादा मेहनत करेंगे, और जब आपको मालूम हो जाएगा कि आपके स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट कौन से हैं तो आप उनको उसी तरीके से टाइम दे पाएंगे। ठीक है, आपको वीक सब्जेक्ट पे अलग से टाइम देना है। मैंने इसकी एक वीडियो भी बनाई थी, वीक सब्जेक्ट को स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट कैसे बनाएं, तो आप लोग जो है वीडियो सेक्शन में जाके मेरी वो वीडियो देख सकते हैं। तो हमारा इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है? आत्ममूल्यांकन। हमें खुद को भी बीच बीच में आंकते रहना चाहिए कि हमारा कौन सा सब्जेक्ट वीक चल रहा है और कौन सा हमारा सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग चल रहा है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा समझने पर जोर। समझने पर जोर मतलब आपको समझने पर जोर रखना है, रटना नहीं है। आप कोई भी स्टडी कर रहे हैं, कोई भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, आपको रटने पर ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, आपको समझने पर ध्यान देना है। अगर आप रटेंगे चीज़ों को तो आप 2 या 3 दिन में उसको भूल जाएंगे, बट अगर आप कोई भी टॉपिक, कोई भी सब्जेक्ट आप समझ कर पढ़ेंगे तो आप उसे लॉन्ग टाइम तक याद रख सकते हैं। तो और नेक्स्ट पॉइंट है हमारा संगठित नोट्स। इसका मतलब क्या हुआ? आपको क्या करना है, अपने हर सब्जेक्ट की अलग अलग नोटबुक बनानी है, और जितना आपने पढ़ा, जिस सब्जेक्ट का आपने जितना भी पढ़ा, लर्न किया, आप उसको हैंड टू हैंड लिख लीजिए। क्योंकि जब आप लर्न किया हुआ लिखते हैं तो वो आपको लॉन्ग टाइम तक याद रहता है। ऐसा नहीं, मैं कभी ऐसा नहीं कहती कि आप नोट्स बनाइए, आप पहले लिखकर बुक से कॉपी कीजिए, नोट्स बनाइए। नो, आपको देखकर लिखकर नोट्स बनाने का कोई फ़ायदा नहीं है। मैं हमेशा से अपने स्टूडेंट्स को यही कहती हूँ कि आप जो आप लर्न कर रहे हैं, जो आप पढ़ रहे हैं, पढ़ने के बाद बुक एक साइड रख दीजिए और फिर उसको खुद से लिखिए, अपनी लैंग्वेज में नोट्स बनाइए। इससे क्या होगा, आपको एग्ज़ाम के जब टाइम आएगा, करीब आएगा, तो आपके पास अलग अलग सब्जेक्ट के अलग अलग नोटबुक होगी, आपके नोट्स बने हुए होंगे, तो आपको रिवीजन करने में आसानी रहेगी। तो हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या रहा? संगठित नोट्स। तो आप नोट्स को अपने इस तरह से प्रिपेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा प्रेरणा। बहुत सारे बच्चे ये कहते हैं कि हमें पढ़ने का मोटिवेशन ही नहीं आता, हम मोटिवेटेड ही नहीं रहते, हम कैसे पढ़ें। मैंने इस पर भी एक वीडियो बनाई थी कि खुद को कैसे मोटिवेट रखते हैं। शॉर्ट में बता देती हूँ कि मोटिवेशन कहीं बाहर से नहीं आएगा, मोटिवेशन आपके खुद के अंदर है। आप खुद देखिएगा, आपने एक दिन पढ़ाई कर ली अच्छे से तो आप नेक्स्ट डे पढ़ाई करने के लिए ऑटोमेटिक मोटिवेटेड रहते हैं। बट अगर आप बीच में पढ़ाई छोड़ देते हैं
तो आपके सारा मोटिवेशन खत्म हो जाता है। तो इसके लिए आपको क्या रहना पड़ेगा, कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा, जैसे कि मैंने आपको बताया कि नियमित अध्ययन में, है ना। तो आपको कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ाई करनी है इस मोटिवेशन को लाने के लिए। तो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा रिवीजन, पुनरावृत्ति। पुनरावृत्ति मीन्स रिवीजन। अगर आपने सारा पढ़ लिया, सारे सब्जेक्ट अपने कंप्लीट कर लिए, बट आपने रिवीजन नहीं किया, तो कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि रिवीजन इज़ द की ऑफ सक्सेस। रिवीजन ही सफलता की कुंजी है। अगर आपने रिवीजन ही नहीं किया तो आप एग्ज़ाम टाइम में कुछ भी नहीं लिख पाएंगे। तो आपको क्या करना है, रिवाइज करना है बार बार। जितना आप पढ़ रहे हैं उसको डेली के डेली रिवाइज करना है। आप अपने डेज बना लीजिए कि मुझे इस सब्जेक्ट को इस दिन पूरा का पूरा रिवाइज करना है जितना मैंने पढ़ लिया। तो रिवीजन बहुत 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 इम्पॉर्टेंट है आपकी स्टडी के लिए, आपकी सक्सेस के लिए। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा सहायता लेना। मैंने देखा है कुछ स्टूडेंट्स जो हैं, अगर उन्हें कोई डाउट आ रहा है या कुछ पढ़ाई में प्रॉब्लम आ रही है, तो वो क्या करते हैं, किसी की हेल्प नहीं लेते, वो ओवर कॉन्फिडेंट होते हैं। ऐसा नहीं करना है। अगर आपको कहीं पर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप अपने फ्रेंड से हेल्प ले सकते हैं, अपने टीचर्स से हेल्प ले सकते हैं। आपको ये नहीं सोचना है कि मैं तो खुद कर लूँगा या मैं तो खुद कर लूँगी, नहीं, आपको हेल्प लेने में बिल्कुल हेजिटेट नहीं रहना है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा स्वास्थ्य का ध्यान, जो कि बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। स्वास्थ्य का ध्यान, आपको पढ़ाई के साथ साथ अपनी हेल्थ का भी ध्यान रखना है, अपनी नींद का ध्यान रखना है। आपको अपनी नींद का पूरा टाइम लेना है। ऐसा नहीं है कि आप पूरा दिन रात पढ़ ही रहे हैं तो भी आप ठीक से नहीं पढ़ पाएंगे। और आपको अपनी हेल्थ का खाने पीने से भी ख्याल रखना है। ऐसा नहीं है आप जंक फूड खा रहे हैं, आप हेल्दी फूड खाइए। अभी बोर्ड एग्ज़ाम में ज़्यादा टाइम नहीं है, तो आप क्या कीजिए, हेल्दी फूड लीजिए, नींद पूरी लीजिए, और फिर आप कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ाई करते रहेंगे तो फिर आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। और लास्ट और नेक्स्ट पॉइंट है हमारा लक्ष्य निर्धारण। अगर आपने कोई अपना एम ही नहीं बनाया है तो आप में पढ़ाई के लिए कोई मोटिवेशन ही नहीं आएगा। तो सबसे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो है हमारा लक्ष्य निर्धारण। आप अपना लक्ष्य निर्धारित कीजिए, एम निर्धारित कीजिए, टारगेट दीजिए खुद को, और फिर उस एम पर मेहनत कीजिए। जब आप मेहनत करेंगे और आप उस एम को अचीव कर लेंगे। तो इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है हमारा, लक्ष्य निर्धारण। आप इन 10 पॉइंट मैंने बताए हैं, ये आप इन्हें 10 मूल मंत्र समझ सकते हैं टॉपर्स बनने के। जो स्टूडेंट्स इन 10 पॉइंट्स को फॉलो करते हैं या फॉलो करेंगे आगे से, उनको टॉपर्स लिस्ट में से आने से कोई नहीं रोक सकेगा। तो आप इन 10 के 10 पॉइंट को फॉलो कर सकते हैं। और अगर जब आप इसको फॉलो करेंगे ना, आप, मैं ज़्यादा नहीं बोलती हूँ, आप 7 डेज़ तक ट्राई कीजिए। 7 डेज़ तक आप इन 10 पॉइंट पर काम कीजिए। आप खुद देखेंगे आपके अंदर एक अलग ही बदलाव होगा, अलग चेंजेस आपको अपनी लाइफ में, अपने रूटीन में दिखने लगेंगे। आई होप आपको ये वीडियो से कोई भी हेल्प हुई होगी। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।